हेलो बच्चों, आज का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से दो रेलगाड़ियां एक साथ समानांतर पटरियों पर एक दूसरे को पार करने के लिए प्रस्थान करती है। उनमें से एक की चाल दूसरी की चाल से 20 किलोमीटर अधिक है। यदि उनके प्रस्थान के समय के 3 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर रह जाती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। यानी कि इन क्वेश्चन में जो है दोनों रेलगाड़ियों की चाल पूछी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि जो पहली रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है वह 20 किलोमीटर अधिक है और दोनों रेलगाड़ी जहां से खुल रही है यानी कि स्टेशन से उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। तो चलिए इसको एक फिगर से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्टेशन ए है, स्टेशन ए है और यहाँ पे स्टेशन बी है। इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे आपको निकालना है, मतलब दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 720 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ 720 किलोमीटर लिख लेंगे। उसके बाद जो है बताया है कि जो ए रेलगाड़ी यानी कि पहली रेलगाड़ी है, ये जो ए प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी खुल रही है और जो बी प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी खुल रही है, दोनों जो है 3 घंटे तक चलती है। तो 3 घंटे चलने के बाद मान लीजिए जो बी रेलगाड़ी थी यहाँ पहुँच गई और जो ए रेलगाड़ी है 3 घंटे के बाद यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ए हो जाएगा। और अब यहाँ की बीच की दूरी जो है घट जाएगी क्योंकि दोनों रेलगाड़ी 3 घंटे तक लगातार चली है, ए और बी दोनों। अब एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, इसमें यूज होगा दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ की दूरी है उसको ज्ञात करना है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक, और यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है तो भी इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो पहली रेलगाड़ी थी उसका चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूसरी रेलगाड़ी है इसमें पूछा गया है कि इसकी चाल 20 किलोमीटर अधिक है इससे, तो इसका x माने हैं तो इसका हो जाएगा x + 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाल x + 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये मान लिए। अब इसके बीच की दूरी निकालना है तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ चाल निकाल लिए, इसका कितना हो जाएगा, मतलब इसकी चाल कितना मान लिए हैं? चाल मान लिए हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल मान लिए हैं x + 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल का जो दूरी का फार्मूला क्या होता है? चाल गुने समय। अब समय लगा है 3 घंटा तो यहाँ हो जाएगा दूरी बराबर हो जाएगा x गुने 3 और यहाँ पे हो जाएगा इसकी दूरी हो जाएगा x + 20 × 3 क्योंकि टोटल 3 घंटा समय लगा है। अब इसी को जो है थोड़ा सा मतलब लिख के आपको समझा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। पहली रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं। तो अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? तो x + 20 हो जाएगा। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर x + 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वह पहली रेलगाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक रफ्तार से चल रही है। ठीक है, अब आगे निकाल लेंगे। यहाँ पे जो लिखे हैं क्वेश्चन में वही लिख, यानी कि जो फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? दूरी बराबर, यानी कि पहली रेलगाड़ी की दूरी पहली
रेलगाड़ी द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा। पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो यहाँ पे चाल इसका था x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ माना है और चला है 3 घंटा, तो यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक है, x गुने 3 तो 3x हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा। इसकी दूरी हो जाएगी x + 20 × 3, तो यहाँ हो जाएगा x + 20 × 3, इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 20 × 3 60 हो जाएगा इतना। ठीक है, अब आगे करेंगे। इस दोनों को क्या करना है, अब इस दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि जो इसमें बताया गया है उसी के अनुसार इसको सॉल्व करना है। उसके बाद इसका इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि जो पहली रेलगाड़ी की चाल है, यानी कि पहली रेलगाड़ी की दूरी थी और दूसरी रेलगाड़ी की दूरी है, इस दोनों को ऐड करके और 720 में 300 घटा देंगे। उसके बाद यह इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार, यानी कि जो प्रश्न में बताया गया है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार प्रश्न में बोला गया है क्या कि दोनों रेलगाड़ियों की दूरी जो है जोड़ देना है। तो 3x + 60 बराबर हो जाएगा, दोनों प्लेटफॉर्मों की टोटल दूरी कितनी है 720 किलोमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 720 किलोमीटर। और 3 घंटे में जो है कुछ ना कुछ दूरी तय की, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों के बीच की अब दूरी कितनी बच जाती है, तो 300 किलोमीटर। 3 घंटे चलने के बाद दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर बच जाती है, तो इसमें 300 किलोमीटर घटा देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3x को 3x के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, और यहाँ +60 दिया हुआ है बराबर, इधर 720 में से 300 घटा देंगे, तो 720 में 300 घटा देंगे तो ये बच जाएगा कितना 420। यहाँ 0 में से 0 गया तो 0, और 2 में से 0 घटा तो 2, और 7 में से 3 घटा तो 4, तो टोटल कितना हो गया 6x + 60 बराबर 420। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यानी कि जो ये 60 है, इसको इधर बराबर के इधर साइड भेजेंगे और फिर इसमें से घटा देंगे। आगे हो जाएगा 6x बराबर 420 - 60, तो 420 में से 60 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। 12 में से 6 घट गया 6, यहाँ बच गया 3, 3 में से मतलब 3 ही बचेगा, तो 360 किलोमीटर, यानी कि दोनों की दूरी कितना बच गया 360 किलोमीटर। अब यहाँ हो जाएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा 360। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से अब इसको भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 360/6। तो 6 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो यहाँ 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, यानी कि 36, तो 6 का 6 36 हो जाएगा, और एक 0 बच गया तो एक 0 हो गया, यानी कि 60। x का मान कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो पहली रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे माने थे उसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे कि माने थे कि पहली रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली रेलगाड़ी की चाल हमको मिल गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताइए। तो चलिए इसको अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पहली रेलगाड़ी की चाल कितना माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना आ गया 60, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल थी जो पहली रेलगाड़ी से 20 किलोमीटर अधिक, तब इसमें 20 जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी रेलगाड़ी की चाल
रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा x + 20। ठीक है, तो x का मान यहाँ 60 आया है, इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे पहली रेलगाड़ी की चाल आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। एक बार आप पुनः से देख लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार से फिगर के अनुसार हम समझा दिए कि स्टेशन ए और स्टेशन बी की टोटल दूरी 720 किलोमीटर है और दोनों रेलगाड़ियां 3 घंटे तक चलती है। 3 घंटे चलने के बाद दोनों रेलगाड़ी जहां पर आके रुकती है उसके बीच की दूरी कितना बच जाता है, तो यहाँ बीच की दूरी यहाँ से यहाँ कितना बच गई 300 किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ 300 किलोमीटर बच जाता है। उसके बाद इसको जो है भाषा के अनुसार नीचे लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।